भले भी हम समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त बनारसी बाबू ही हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में आए हैं, चुनाव में मेहनत कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, ज्यादा पहचान की जरूरत नहीं है, बीजेपी सांसद भी हैं। मनोज भाई, बहुत मेहनत चल रही है, पीएम का एक बार फिर रोड शो, बड़ी उम्मीदें हैं बनारसी को। आज काशी झूम रही है, अपने भाग्य को चूम रही है। पीएम होंगे बहुत पास, इसलिए अच्छे अच्छे फूल चुन रही है। अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके अपने काशी, अपने बेटे को फूलों से आज स्वागत करेगा, जिसके कारण काशी बदली हुई है। काशी अब जगने लगा है, डमरू अब बजने लगा है। अब डमरू के असर करने का समय आ रहा है। मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है। अब मंदिर जब बन जाएगा, उस नज़ारे की कल्पना करके काशी आज अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लालायित है। और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद। वो हर चुनाव में वो मात्र वोट मांगने नहीं, बल्कि लोगों को पास से उनको देखने के लिए, दरस परस जिसको बोलते हैं, उसके लिए वो आते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। हम जहां खड़े हैं, यहां स्मार्ट सिटी वाराणसी, रुद्राक्ष हॉल, किसने सोचा था ऐसा काशी बनेगा। जापान की सहायता से, भारत की सहायता से, ये देखिए, ये देश का वन ऑफ द यूनिक ये हॉल है। ये रुद्राक्ष, अभी इसमें हम लोगों ने बहुत समय बाद परफॉर्म किया। ये जगह आप आज से 3 साल पहले आते तो आप घबरा जाते। मैं 3 साल उसी की बात करूंगा। आप तो बीएचयू में पढ़े, आपकी पूरी युवा अवस्था बीएचयू में वाराणसी में बीत गई। तब का बनारस और ये वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बनारस, कितना अंतर आया? लोग कहते थे बनारस नहीं बदलेगा। ये तो लोग मान चुके थे कि बनारस नहीं बदलेगा, क्योंकि बनारस बहुत कंजस्टेड हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जहां चाह हो जाती है, वहां राह निकल जाती है। आज हम देख रहे हैं बनारस की पतली पतली सड़कें भी चौड़ी हो गई हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह एक ऐसा पर्यटन स्थल जैसा भाव पैदा हो गया है कि लोग काशी आकर के सबसे पुरानी संस्कृति के शहर का दर्शन करके अपने अभिभूत हो रहे हैं। और जो सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, भैया, हम जब गंगा जी में नाव से चलते थे ना, तो हम लोगों को सब घाट मिलते थे। सिंधिया घाट मिलता था, भोसले घाट मिलता था, सब घाट मिलता था। बाबा विश्वनाथ का घाट नहीं दिखता था, जिसकी नगरी है। अब बाबा विश्वनाथ धाम घाट भी दिख रहा है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करना चाहता हूं। शायद जो होलकर जी की सोच थी, जिस भाव से उन्होंने टूटे हुए मंदिर को वापस खड़ा किया, वापस वही स्वरूप, वही शक्तियां आती है नरेंद्र मोदी जी में। और आज गंगा मैया जिस कारण से करवट लेती है ना, ये काशी करवट है। गंगा जी जा रही हैं दूसरी दिशा में, अचानक यहाँ उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। तो कहा गया कि भगवान भोलेनाथ का चरण छूने के लिए लौटी। तो जब आई तो चरण छुआता ही नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जहां स्नान किया, अब वहां गंगा जी बाबा विश्वनाथ के को स्पर्श भी करती हैं। ये मात्र काशी का सौभाग्य नहीं है, ये लाखों वर्षों की सत्य सनातन संस्कृति का सौभाग्य। मनोज भाई, 14 में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, 17 में किया, आप सत्ता में आए, 14 में किया, सत्ता में आए, 19 में किया, सत्ता में आए, 22 में तो 5 साल की थोड़ी तो इनकम्बेंसी होती है। इस बार कहीं थोड़ी मुश्किल पा रहे हो क्या बनारस में? कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है? दिनों दिन बढ़ रही है ललक मोदी जन की, दिनों दिन बढ़ रही है झलक देखने मन की। सुना था हमने भी ललक होती कम है, पर ललक बढ़ रही है अब काशी मन की। रोज बढ़ती जा रही है। मैंने भी सुना था कि लोगों के प्रति आकर्षण थोड़ा कम होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन अभी तो जब मोदी जी कह रहे हैं अभी तो हमने जो किया है वो 40% किया है, अभी तो 60% और पूरा करना है, तो काशी भी खुले मन से स्वीकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी, एक दिल कितनी बार जीतोगे,
आज फिर उनको हम पुष्प चढ़ाएं, पुष्प बरसाएंगे उन पे, क्योंकि उन्होंने शिव को सजाया है। हम नरेंद्र मोदी को सजाएंगे, बीजेपी को सजाएंगे। बनारसी बाबू मनोज तिवारी की क्या उम्मीद है? बनारस के लिए क्या हो या जो बचा? देखिए, मेरे वैसे तो जितना हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा हो गया, लेकिन अब हमारी सोच है कि गंगा जी के उस पार का जो जगह है वो भी सुसज्जित हो जाए। बीच में जगह जगह जैसे लक्ष्मण झूला जैसी व्यवस्था थी वो भी हो जाए, यहाँ मेट्रो हो जाए, कुछ बाहर में शहर का स्वरूप न बिगड़े। तो ये सब चीजें अब लाइन में है और मैं समझता हूं कि वो भी नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। जो नालों के यहाँ के निकास की व्यवस्था हुई है वो अद्भुत है। जो यहाँ अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल के बगल में जो एक नया सेंटर खुल गया है, जहाँ वो उसको बोलते हैं जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको बचाने के जो जीवनदायी अस्पताल बन रहे हैं, ये सब तो हमारी सोच से बहुत ऊपर। एक राजनीतिक सवाल पूछ लूं? बोलिए ना। एक राजनीतिक सवाल बोलिए ना। बहुत माना जा रहा था कि पंडित लोग नाराज हैं, मनोज तिवारी भी पंडित है, क्या बहुत सारे पंडित सांसद लोग नजर आ रहे हैं आप? क्या वाकई कुछ ऐसी मुश्किल आई है क्या आप लोगों को? मनाना पड़ा है लोगों को? आप बताइए, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का हर कोट आप अगर समीक्षा करें तो मैक्सिमम संस्कृत में है। ब्राह्मण को इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है? ब्राह्मण ने जिस सत्य सनातन धर्म संस्कृति के लिए अपना खून पसीना बहाया, उसको सजाने का काम किया है। इसमें तो मैं समझता हूं कि ब्राह्मण के लिए तो इससे बड़ा उत्कर्ष का समय कभी हुआ ही नहीं है। और ब्राह्मण सब समाज की खुशी में खुश रहता है। और पहली बार हुआ है कि गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके घर पर नरेंद्र मोदी और योगी जी की सुविधा की खेप पहुंची है। ब्राह्मणों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। आखिरी सवाल, एक बार फिर रोड शो गेम चेंजर साबित होगा? वो रोड शो बहुत कुछ चेंज कर देता है और मैं समझता हूं कि हम लोग पहले ही बहुमत पा चुके हैं। अब हम लोग 300 के आंकड़े को पार कर लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।